नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारी दिल्ली सल्तनत की छठी क्लास है। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। तो आज ये है हमारी छठी क्लास है दोस्तों। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है 1336 में राय बंधुओं ने हरियार एवं और बुक्का राय ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है 1336 में राय बंधुओं ने जो कि हरिहर राय और बुक्का राय ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके गुरु कौन थे? तो विद्यासागर थे। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? विद्यासागर। इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। याद रखें दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में जो है हसन गंगू ने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में हसन गंगू ने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है दो साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। एक 1336 में की थी, हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जिसकी राजधानी थी हम्पी। और दूसरी की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में की थी, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है? तो फिरोज शाह तुगलक आता है। कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1351 से लेकर 1388 तक रहा था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा था 1325 से लेकर 1351 तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है शासनकाल रहा था। आज की क्लास में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का जो है अग्रगामी भी कहलाया था। सल्तनत काल का अकबर कहा। सल्तनत काल का अकबर जो है किसे कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता। किसने कहा था? इलियट ने जो है कहा था। फिरोज शाह तुगलक को अकबर कहा था, इलियट ने। वास्तविक नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज था। दोस्तों कमालुद्दीन फिरोज वास्तविक नाम किसका था? तो फिरोज शाह तुगलक का था वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जाब का बेटा था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जाब का बेटा था। गयासुद्दीन तुगलक जिसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी, जिसका शासनकाल रहा था दोस्तों 1320 से लेकर 1325 तक रहा था। और उसके बाद जो है उसका बेटा आया था मोहम्मद बिन तुगलक आया था, जिसका शासनकाल जो है 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। और उसके बाद जो है 1351 से 1388 तक आया था फिरोज शाह तुगलक आया था। तो गयासुद्दीन के छोटे भाई जिसका नाम रज्जाब था तो उसका बेटा था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। माता का नाम क्या था? बीबी जैला थी, जो कि हिंदू थी। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम था बीबी जैला, जो कि हिंदू थी और लड़मल की पुत्री थी। तकाबी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को दिया था उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों तकाबी ऋण जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किसानों को दिया था, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए, उनकी आय को सुधारने के लिए, खेती की उपज को सुधारने के लिए या पैदावार को सुधारने के लिए जो किसानों को जो उपज दिया था, किसानों को जो ऋण दिया था ना मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है माफ़ कर दिया था कि ये किसानों का ही है, अब किसानों से इसको नहीं लिया जाना चाहिए, इसलिए जो है उसने माफ़ कर दिया था। सल्तनत काल के 24 टैक्स खत्म कर दिए और 4 टैक्स लगाए थे। दोस्तों सल्तनत काल में कठोरदायक जो है 24 टैक्स थे, उनको जो है फिरोज शाह तुगलक ने ख़त्म करके जो है 4 टैक्स लगाए थे। अब ये 4 टैक्स कौन कौन से थे? तो एक था भूमि खराज कर जो कि भूमि पर लगता था 1/6। दोस्तों खराज कर पहला था, खराज कर जो कि भूमि पर लगता था 1/6, यानी भूमि में जितनी भी पैदावार होती थी तो उसके 6 हिस्से कर लिए जाते थे और एक हिस्सा जो है राजा अपने पास रख लेता था। ज़कात कर जो कि मुस्लिमों पर लगता था। दोस्तों दूसरा था ज़कात कर जो कि मुस्लिमों पर लगता था। यह लगता था 2.5% लगता था, इनकी संपत्ति पर लगता था, मुस्लिमों की संपत्ति पर, जो कि ज़कात कर कहलाया। जजिया कर। दोस्तों जजिया कर ब्राह्मणों पर लगता था। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था, जिसने जो है ब्राह्मणों पर
जजिया कर लगाया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो कि सिंध क्षेत्र पर जो है लगाया था, जब जो है यह ब्राह्मणों और विकलांगों और विधवाओं पर नहीं लगता था। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो है प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसने हिंदुओं को जो है जिम्मी कहा था दोस्तों, इसने हिंदुओं को जो है जिम्मी जो है कहा था। खुम्सकर दोस्तों, खुम्सकर क्या होता था? जो कि 1/5 होता था। खुम्सकर यानी जो भी लुटेरे जो है पास के राज्य या पड़ोसी राज्यों से जो धन लूट कर लाते थे, तो उनका 1/5 का हिस्सा लेता था, यानी 20% राजा लेता था और 80% जो है लुटेरों के पास रहने देता था। तो इसी को जो है खुम्सकर कहा गया है। सल्तनत काल का जयसिंह किसे कहा गया है? दोस्तों, सल्तनत काल का जयसिंह किसे कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है सल्तनत काल का जयसिंह। याद रखें दोस्तों, सल्तनत काल का जयसिंह जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है कहा गया है। सिंचाई कर दोस्तों, सिंचाई कर जो कि हावे सर्व उपज का 10% होता। दोस्तों, ये सिंचाई कर लेता था जो कि उपज का 10% भाग लेता था। इतलाक प्रथा शुरू की दोस्तों, इतलाक प्रथा शुरू की। इतलाक यानी लगान। दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल फिरोज शाह तुगलक का हुआ। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे भ्रष्ट शासनकाल जो रहा है वह फिरोज शाह तुगलक का था। सबसे भ्रष्ट शासन काल क्यों माना जाता है? क्योंकि इतलाक प्रथा जो शुरू की थी, इसने लगान, जो भूमि से लगान वसूलते थे उसको वसूलने की जो शक्तियाँ या अधिकार दिए थे वो सैनिकों को दे दिए थे, है ना। तुम लगान वसूलो और 50% मुझको दो और 50% जो है तुम रखो। तो इस वजह से जो है उन्होंने भ्रष्टाचार सैनिकों की वजह से बढ़ता गया, इसलिए जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है फिरोज शाह तुगलक का। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया दोस्तों, इसने एकता प्रथा को जो है पुनः शुरू किया और वंशानुगत कर दिया। इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने जो है एकता प्रथा को पुनः शुरू किया और इसने जो है वंशानुगत जो है इसे कर दिया। इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं। विरासत यानी बुजुर्गों से जो मिली संपत्ति होती है उसको ही हम विरासत का सिद्धांत जो है कहते हैं। एकता प्रथा को किसने खत्म कर दिया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एकता प्रथा को पूर्णतः खत्म कर दिया था और आदि एकता या कुछ एकता को जो है बलबन ने खत्म किया था। और इस एकता को शुरू किसने किया था? एकता को शुरू किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एकता को दोबारा शुरू किया और इसे जो है वंशानुगत करती है, यानी जिसको भी एक बार एकता मिल गई है उससे एकता अब दोबारा नहीं ली जाएगी। जैसे किसी के दादा को मिलती है तो उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे के बेटे को मिलेगी, यानी एकता का ये वंशानुगत कर दी। एक बार एकता मिल गई तो इस एकता का लाभ जो है उसका परिवार वाले उठाएंगे। इसके समय में सर्वाधिक दास थे दोस्तों, इसके समय में जो है सर्वाधिक दास थे। अब सर्वाधिक दास क्यों थे? तो इसके समय में जो है सर्वाधिक दास थे, इसने जो है दिल्ली के पास जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। उनका निर्माण करवाने के लिए जो है इसे बहुत सारे गुलामों की ज़रूरत पड़ी या दासों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए जो है इसके पास सर्वाधिक दास थे। लगभग 1,80,000 दास थे इसके पास। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक था। याद रखें दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक था। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी दोस्तों, इसने जो है स्थायी सेना रखनी जो है बंद कर दी थी। स्थायी सेना किसने रखनी शुरू की थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई थी और इस फिरोज शाह तुगलक ने जो है स्थायी सेना जो है रखनी बंद कर दी थी। इसने रोजगार के दफ्तर खुलवाए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने जो है रोजगार के दफ्तर खुलवाए। दासों के लिए दीवाने बंदरगान बनाए दोस्तों, दासों के लिए जो है दीवाने बंदरगान बनाए, यानी नियंत्रण के लिए। जो इतने सारे 1,80,000 गुलाम थे उनको जो है नियंत्रण करने के लिए जो है एक विभाग बनाया था, दीवाने बंदरगान। दासों की भर्ती के लिए अर्जे बंदरगान विभाग बनाया दोस्तों, दासों की भर्ती के लिए जो है अर्जे बंदरगान जो है विभाग बनाया, यानी दासों को भर्ती करने के लिए, यानी अर्जी उनकी स्वीकार करने के लिए उनकी जो भी पत्राचार की व्यवस्था थी उनको पूर्ण करके दासों की भर्ती के लिए जो है अर्जे बंदरगान विभाग की जो है स्थापना की गई थी। दान के लिए दीवाने खैरात बनाया जो कि मुस्लिम लड़के और विधवाओं के लिए दिया जाता था दोस्तों। दान के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात बनाया, यानी खैरात का मतलब यानी दान, जो कि मुस्लिम लड़के और विधवाओं के लिए मिलता था। ये केवल मुस्लिमों के लिए था, मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए या पीड़ित
महिलाओं की जो विधवाओं के लिए अपना घर बार नहीं चला पाती थी उनके लिए जो है दान की व्यवस्था की इसने दीवाने खैरात विभाग बनाया, जो कि मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए और विधवाओं के घर बार चलाने के लिए जो है उनकी सहायता के लिए जो है दीवाने खैरात विभाग इसने बनवाया था। दीवाने इश्तियाक दोस्तों, दीवाने इश्तियाक इनसे इसने वृद्धों की पेंशन के लिए बनवाया था। वृद्धों की पेंशन देने के लिए जो है दीवाने इश्तियाक बनवाया था। दीवाने रिसालत दोस्तों, दीवाने रिसालत लोक शिकायतों के लिए दोस्तों, लोक कंप्लेंट या लोक शिकायतों को सुनने के लिए और उनका हल करने के लिए जो है इसने दीवाने रिसालत विभाग जो है बनाया था। दीवाने मुस्तखराज दोस्तों, दीवाने मुस्तखराज इसने लगान वसूलने वालों के लिए बनाया था, जो कि लगान वसूलने वाले होते थे, जो कि भूमि से लगान वसूलने वाले होते थे, उसके लिए जो है इसने दीवाने मुस्तखराज एक विभाग जो है बनाया था। भित्ति बंद कर दी दोस्तों, भित्ति चित्रकारी जो है बंद कर दी। भित्ति चित्रकारी यानी दीवारों पर जो पेंटिंग्स की जाती थी या दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे उनको जो है इसने बंद कर दिया, उसी को जो है भित्ति चित्रकारी जो है कहा गया। सोने चांदी के बर्तन इसने बैन कर दिए, यानी इसने सोने चांदी के बर्तन जो है यूज करने जो है बंद कर दिए और उन पर बैन लगा दिया था। महिलाओं को पीर मज़ार पर जाने से रोक लगाए दोस्तों, महिलाओं के पीर मज़ारों पर जाने से जो है इसने प्रतिबंध लगाया। कोई भी महिलाएं जो हैं दिल्ली से बाहर किसी भी पीर मज़ारों पर नहीं जाएंगी। इसने बहुत सारे नगर बसाए दोस्तों, इसने जो है बहुत सारे नगर बसाए। फिरोज शाह कोटला बसाया जो कि दिल्ली में है। फतेहाबाद, जौनपुर जिसे सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यह जूना खां की याद में बनवाया था। जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था इसने। जौनपुर शहर याद रखें दोस्तों। और इसने फिरोजाबाद शहर बसाया था, जिसमें जो कि चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों का जो अधिक उत्पादन या बनाने में प्रसिद्ध है वह फिरोजाबाद है, याद रखें दोस्तों। इसके समय बर्नी ने तारीख फिरोज शाह लिखी दोस्तों, इसके समय में जो है बर्नी ने तारीख फिरोज शाह लिखी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसने अपनी आत्मकथा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा यानी स्वयं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। फुतूहात फिरोज शाही यानी फुतूह का मतलब वर्णन, फिरोज शाह का वर्णन। इसने चांदी का शशगनी सिक्का चलवाया दोस्तों, इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है शशगनी चांदी का सिक्का चलवाया था, जो कि 6 जीतल के बराबर एक सिक्का होता था। और जीतल जो है एक चांदी की एक तांबे की मुद्रा होती थी, जो कि इल्तुतमिश ने जो है चलवाई थी। यह अशोक के 2 स्तंभों को जो है दिल्ली लेकर आया दोस्तों। यह अशोक के 2 स्तंभों को जो है दिल्ली लेकर आया, तो कौन लेकर आया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। टोपरा स्तंभ जो कि हरियाणा में था और मेरठ यूपी में था, इनको जो है यह दिल्ली लेकर आया था। 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई दोस्तों, 1368 में जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। तो किसने करवाई दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1368 में जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, जबकि इसके ऊपर बिजली गिर गई थी और इस कारण जो है ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो 1368 में जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद का शासक दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बाद का शासक था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह या मोहम्मद खान 1388 में। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1351 से 1388 तक था। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में होने के बाद जो उसके बाद गयासुद्दीन मोहम्मद शाह या मोहम्मद खान जो है 1388 में गद्दी पर आया। उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388 में गद्दी पर बैठा और 1389 तक जो है रहा था। उसके बाद आया दोस्तों अबूकर शाह आया था 1389 से 1390 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आया था दोस्तों 1390 से 1394 तक जो है रहा था दोस्तों। अलाउद्दीन शाह सिकंदर शाह को जो है हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1394 से 1395 तक रहा था दोस्तों। अब यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह को जो है हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। एक हुमायूं जो है मुगल काल में आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों नसरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। यह रहा था दोस्तों 1395 से लेकर 1414 तक रहा था, यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद के समय में जो है
नसरुद्दीन महमूद के समय दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद के समय जो है 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, जो कि समरकंद से आया था दोस्तों। तैमूर लंग ने जो है, एक लंगड़ा था जिसने जो है रोज 1 लाख सर गर्दन काटने का टारगेट बनाया था, जो कि जो भी इस्लाम कबूल नहीं करे उसकी गर्दन काट दी जाए। और उसने जो है 1 लाख सर काटने का जो है रोज़ टारगेट बनाया था। और इसने जो है 8 दिन तक 1 लाख गर्दन काटी। और 8 दिन में जो है इसने शहरों को ऐसा बर्बाद किया जिनमें कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचे। तो इसको इस तरह से जो है इसने शहरों को जो है बर्बाद कर दिया था। और 8 दिन के आक्रमण के बाद जो है दिल्ली से बाहर निकल गया था। यह कहाँ से आया था दोस्तों? समरकंद देश से जो है आया था। ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की दोस्तों। ख्वाजा जहाँ ने जो है जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी दोस्तों। जौनपुर की स्थापना या जौनपुर जो शहर जो बसाया था वह फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसकी याद में बसाया था दोस्तों? यह बसाया था दोस्तों अपने भाई, अपने चचेरे तहेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था जौनपुर शहर। और ख्वाजा जहाँ ने जो है जौनपुर शहर में जो है सरकी वंश की स्थापना जो है की थी दोस्तों। तुगलक वंश का जो है अब अंत हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम सैयद वंश पढ़ेंगे। और सैयद वंश के बारे में जो है हम सैयद वंश पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है लोधी वंश पढ़ेंगे। यानी दिल्ली सल्तनत में जो है कुल 5 वंश हुए हैं। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश और तीसरा था तुगलक वंश। यानी आज की क्लास में जो है तुगलक वंश का अंत हो चुका है। अब कल की क्लास में जो है हम दोस्तों सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में जो है पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हमारा मुगल काल जो है स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।